आज आपकी ये सेकंड क्लास है यूजीसी नेट की। हम देख रहे हैं मैथ कंपाउंड की। अब इसमें एक चीज आपको सीखा होगा पहली क्लास में आपने कि कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को, और हमने सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें डिस्कस किया हुआ था। तो हम एक बार क्वेश्चन के थ्रू और चीजें समझते हैं कि और भी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ये कहाँ गया यार? आपका पहला अच्छा ये वाला कल हुआ था क्या? 12.5% वाला नहीं हुआ था। तो आप देखोगे यहाँ क्या दे रखा है कि रेट आपका 12.5% है, टाइम 2 ईयर है, अमाउंट आपका कितना दे रखा है 1620। हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या निकालना है, ब्याज हमें कैलकुलेट करना है। तो एक चीज यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए क्या, अगर मैं 12.5% की बात करूं तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 यही होती है ना। और हमारे पास क्या टाइम क्या है, 2 ईयर है। ये अमाउंट आपका दे रखा है कितना, 1620। और हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जैसे आता है अमाउंट, वहाँ इनको कन्फ्यूजन होना शुरू कि सर अमाउंट कैसे निकालें। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले पता है क्या देखना पड़ेगा। अगर आपको अमाउंट दे रखा है तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं रिलेशन अमाउंट से करा रखा है। तो पहले हम क्या करें, अमाउंट निकालें, उसके बाद हम इसका कंपेयर करेंगे। तभी जब तक आप एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें नहीं होगी। तो एक चीज़ मैंने कल भी समझाया था, जब भी आप फ्रैक्शन निकालते हो तो आप देखो टाइम कितना है, 2 साल है, तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आप जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। क्या हो गया, प्रिंसिपल। 8 का स्क्वायर 64 क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका। अब अगर इसी क्वेश्चन में आप देखोगे, इसका 1/8 पहले साल, 1/8 दूसरे साल, ये पहला साल और ये दूसरा साल है। आपका प्रिंसिपल 64 है, और हमें पता है जब भी आप पहले साल निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है। तो 64 का 1/8 निकालो, कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि 64 का जब आप 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ये पहले साल का आ गया आपका इंटरेस्ट, दूसरे साल का कितना आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब ये तो आपका क्या है, 2 साल का एसआई है। क्या है, 2 साल का एसआई है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीआई करना है। तो हम जब सीआई निकालते तो ये देखते हैं कि दूसरे साल के पहले कोई इंटरेस्ट है। तो यहां हम देखेंगे कि दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट आपका है, ये दूसरा साल है, इसके पहले एक इंटरेस्ट है, तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, 1/8। तो 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा, यही ना। क्यों, क्योंकि देखो 8 का अगर 1/8 आप फाइंड आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ हम एक चीज सीखते हैं क्या, देखो क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है, तो सबसे पहले काम है जब भी आप ऐसे करो, जो भी चीजें दे रखी है सबसे पहले आप अमाउंट फाइंड आउट करो। तो अमाउंट कैसे निकलता है आपको पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सीआई। ये चीजें मैंने कल भी समझाई थी, है ना। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 64, सीआई कितना है, देखो 1 थोड़ी है, 8 8 16 और 1 17। देखो ये वाले जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं ना, ये वाली लाइन। और ये पूरे को क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। तो 8 8 16 और 1 17, तो इसमें 17 ऐड कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, 7 4 11, 6 1 7 1 8, 81। 81 यूनिट आपका क्या आ गया है, अमाउंट। लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है, 1620। तो 81 यूनिट की वैल्यू आप क्या करोगे, 1620। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 81 से भाग दोगे, 2 बार में 81 इसको काट देगा ना। 81 दूना क्या होता है, 162 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20। अब आपसे पूछा क्या है, सीआई पूछा है। तो हमें पता सीआई कितना, 8 8 16 और 1 17। तो 17 गुणे 20, तो यहाँ से कितना है, 17 दूनी 34, 340 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो मैंने यही आपको बार बार समझा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया पहले उसका रिलेशन करके आप क्या करो, सीधा सीधा एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, तब जाके आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। आज वाली ना, कल वाली भी पीएनजी और आज वाली, ये दोनों ग्रुप में डाल देना इनके, ठीक है, ये सेम मिल जाएगा इनको ना। अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप देखो। अब यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है, दर, रेट आपकी कितनी है, 20%। टाइम क्या है आपका, 2 ईयर है। अगर ये कुल राशि का मतलब क्या है, अमाउंट ही है ये, है ना। देखो अमाउंट यहाँ मतलब अमाउंट। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में ऐसे ना आया करे तो आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज जरूर देखा करो, वहां एकदम ना क्लियर हो जाता है। जैसे आप देखोगे, देखो रेट सीधा 20% है, टाइम 2 ईयर है, यहाँ सीधा देखो अमाउंट दे दिया। हिंदी में क्या करेगा ना, अमाउंट की जगह पे कुछ भी दे सकता है, जैसे कुल राशि दे देगा, कभी मिश्र धन दे देगा, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन होगी।
जैसे कुल राशि की जगह पे वो मिश्र धन भी दे सकता है, कभी कभी राशि दे देगा, कुल राशि नहीं देगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन अगर दूर करनी है तो इंग्लिश एक बार आप पढ़ लिया करो, जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आपके पास अमाउंट कितना है, 1728। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ हमने एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर आप देखोगे अमाउंट दे ही दिया है, हमें सीआई करना, सबसे पहले काम क्या है क्वेश्चन में, अमाउंट निकालना, उसी से तभी तो कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। अच्छा ये 1/5 कैसे आता है, जैसे मैंने यही किया है, जैसे 20% है, 20% मतलब क्या है, इसको हम 20 कर सकते हैं और परसेंटेज की जगह पे 100, यही हम कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 25 10, कितना हो गया, 1/5। तो आप तो 2 और ये 2/10 बचेगा ना, फिर एक दिस तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 25 10, 1/5। तो हम यही करते हैं, 20% को ऐसे ही निकालते हैं ना, हमें डायरेक्ट निकाल देते हैं सीधा सीधा। अब हमें पता है ये 2 साल है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब हमें क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहला साल और ये दूसरा साल। तो 25 का 1/5 कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। देखो 25 है, इसका अगर 1/5 हम निकालें कितना आएगा, तो 5 ही आ जाएगा। और पहले साल का इंटरेस्ट 5 है, तो दूसरे साल का भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब ये तो आपका 2 साल का क्या आ गया, एसआई है। अगर आपसे कोई पूछे 2 साल का एसआई क्या है, तो आप देखोगे 2 साल का एसआई अगर कोई पूछे कितना आ गया, 5 5 10। लेकिन हमें एसआई नहीं, हमें सीआई निकालना है। तो आपको सीआई जब भी निकालना होगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा दूसरे साल के पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप देखोगे दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है, तो एक इंटरेस्ट है, तो इस पर भी क्या निकालना है, 1/5। तो इसका 1/5 निकालो, कितना आएगा, एक ही आ जाएगा। अब यहां से अगर आपसे कोई सीआई पूछे क्या है, आप बता सकते हो, तो देखो क्या है, 5 5 10 और 1 11, ये आपका क्या है, सीआई। लेकिन आपसे ये सब यूनिट में आ रहा है ना, एक्चुअल में आप देखोगे अमाउंट आपका कितना है, 1788, 28 है ना। तो हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ। गुड। तो हमें देखो प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये क्या देता है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है कुछ यहाँ, 25, सीआई कितना है, इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा, 36। अभी जो 36 है किसकी वैल्यू है, 1728 की, इसी की है ना, क्योंकि अमाउंट ए भी आ गया, अमाउंट ए भी है, तो आप कुछ मत करो, 1728 इसमें भाग दे दो, किससे, 1728 से। अब देखो आपके दिमाग में इसको काटने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे हम काटें। तो यहाँ आपको एक चीज, आपने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि नहीं, 9 का विभाज्यता आप लोग पता है, 9 की विभाज्यता का मतलब क्या होता है, संख्याओं का सम अगर 9 से कट जाए। जैसे आप देखो 6 और 3 कितना होता है, 9, तो 9 9 से कट सकता है ना। इसी तरह इसको गिनो, 8 2 10, 10 7 17 और 1 18, ये भी तो 9 से कटता है। तो आप देखो अगर ये दोनों 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। तो आपको ये भाग ज्यादा समस्याएं नहीं करेगी, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और बचेगा 8, तो 82 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 9 से 8 बार जाएगा, और फिर एक बचेगा 9 दूनी, अच्छा सॉरी, हाँ 9 बार जाएगा ना, ये 9 आ जाएगा, और एक कैरी बचा है, 9 दूनी 18। अब 4 से काटना आसान है, 4 चौके 16, 4 8 32, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48, यही तो आएगी। अब आपसे जो भी पूछना है आप निकाल सकते हो। अगर आपसे सीआई पूछ रहा है तो क्या करो, 48 कर दो। अब क्या करो, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो देखो 48 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 4 8 4, ये कितना आ जाएगा, 8 8 4 12 2, 528, कितना आ जाएगा, 528। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अच्छा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्या आपका, जैसे ये क्वेश्चन था 48 × 11, जैसे आपको किसी भी संख्या को अगर 48 को 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक और तरीका है क्या, जैसे इस 8 को 8 लिख लो, और 8 को 4 में जोड़ो, कितना आ जाएगा, 8 4 12 के 2, कैरी हमारे पास 1, 4 है ही, 4 में एक जोड़ दोगे 5। इसी तरह जैसे हमें क्या है, 5 2 3, हमें इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 से। तो कैसे कर सकते हो, देखो इस 3 को 3 ही रख लेते हैं, 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 2 7, और 5 आपका बचा ही था, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसे जैसे हमने ले लिया 3 4 5 7, इसको 11 से करना। अब 7 को 7 रख देंगे, 7 5 12 के 2, कैरी 1, 5 4 9 1 10 के,
देखो हमने 7 को 7 लिख दिया, अब 5 और 7 12 के, हाँ 5 और 7 12 के, 2 कैरी 1 आ गया। अब 5 और 4 9 और 1 10 के 0 आ गया। और अब आप देखोगे 3 और 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8 होगा ना, तो आपका ये आ जाएगा। एक मुझे लग रहा है गलत हो रहा है ना, एक सेकंड दोबारा करते हैं। देखो इस 7 को हम 7 लिख देंगे, 7 5 12 के 2 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 3 ये रहेगा 38,027, ये आपका आंसर आएगा। ये लास्ट वाला भी जो बचता है वो भी डायरेक्ट लिखना होता है, ये चीजें ध्यान देना। तो ये चीजें समझ में आई। तो अब ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे चल, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% पर 4840 हो जाती है, मूल राशि ज्ञात करना। इस मूल राशि का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट इन द अमाउंट बिकम, आपका अमाउंट इसमें दे रखा है कितना है, ये आपका अमाउंट दे दिखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा, अगर हिंदी में नहीं आएगा तो इंग्लिश में समझ लेकर ये डायरेक्ट दे देता है ना, ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो आप देखोगे ये क्या है, आपका अमाउंट है। तो आप यहाँ से देखोगे आपका रेट कितना है, 10%, यही है ना। और क्या दे रखा, टाइम 2 ईयर हो जाएगा। अमाउंट आपका कितना है 4840। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, ये फाइंड आउट करना ना। 10% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, देखो इसका मतलब 10% का मतलब क्या है, 10 अपान में 100, तो ये कट जाएगा तो 1/10 ही बचेगा ना, यही हम कर रहे थे। क्या आ जाएगा 1/10। और हमें पता है 2 साल है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100। फिर से हम क्या निकालेंगे, तो देखो 1/10 ये हो जाएगा, 1/10 ये भी हो जाएगा। तो जब आप देखोगे ये तो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1/10 निकालो कितना आ जाएगा, पहले साल 10 का इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 10 का इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, सीआई निकालना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैसे हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, लेकिन कोई नहीं, पहले अमाउंट निकालने के लिए सीआई निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अमाउंट यहाँ दे रखा है ना। तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे साल के पहले कितनी इंटरेस्ट है, 1 है, इसका 1/10 कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। अब यहाँ से आप देखोगे सीआई आपका कितना आ गया, 11 आ गया, सॉरी हाँ हाँ 21, सॉरी 21 आ जाएगा ना। और आप देखोगे प्रिंसिपल कितना है हमारा, 100 है, और हमें 100 यूनिट है, ये भी यूनिट में ना। फाइंड आउट भी क्या करना है, प्रिंसिपल ही करना है। अब कैसे करेंगे, तो हमें अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये आपका क्या होता है, अमाउंट। प्रिंसिपल आपका कितना है 100, और सीआई आपका कितना है 21, यही तो है। तो कितना आ जाएगा 121। तो आप देखोगे ये आपका क्या आ गया, अमाउंट। तो 121 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4840, 4840। अब आप 121 से इसमें जब भाग दोगे तो आप देखोगे 4 बार में ये काट देगा इसको, तो 4 ये 40 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 बार में इसको काट देगा। एक जब देखो 121 से 4 बार में काटोगे 484 आ जाएगा, ये आपको पता होना। और एक जीरो था 40 यूनिट की 40। अब आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो आप कुछ मत करो, सीधा इसमें 40 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4000 ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें देखिए ऐसी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपको 1-2 क्वेश्चन में चीज़ें तब जाके धीरे धीरे समझ में आएगी। अब हम फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6550 हो जाने वाली मूल राशि क्या है, ये है क्या, अमाउंट ही दे रखा है, फिर से क्या है, अमाउंट है, ये ध्यान देना है। देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट वी कम 6050 इज 2 ईयर आप 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हमें ईयरली ही करना है। तो देखोगे प्रिंसिपल क्या है हमारा 10%, यही है ना। टाइम क्या है 2 ईयर, रेट है ना, रेट क्या है 10%, टाइम क्या है 2 ईयर है, और आपका क्या दे रखा, कुछ और है, अमाउंट कितना है आपका 6050। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल ना। तो सबसे पहला काम क्या आपको करना है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है, 1/10। अब हमें पता टाइम 2 ईयर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 100। अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 100 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट, पहला साल और दूसरा साल। ये चीज़ समझ में आ रही है ना।
अब आप देखोगे 100 का 1/10 कितना आता है, 10 ही आएगा, और इसका 1/10 कितना आएगा, 10 ही आएगा। और हमें पता है सीआई निकालना है, तो देखना पड़ेगा दूसरे साल के पहले है एक है, 1/10 इसका एक, तो यहाँ से सीआई कितना आ गया, 21 फिर से आ गया। अब हमें अमाउंट दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या करो, अमाउंट निकाल लो, है ना। तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 21 मतलब क्या आ जाएगा, 121, यही तो आएगा अमाउंट। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो सीधा सीधा क्या क्या करो, 6050 को किससे भाग देना है, 121। ये आया कि नहीं समझ में, ये आया समझ में। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है सीआई, अगर आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट आप देखोगे प्रिंसिपल आपका क्या है, 100 है ना। सीआई आपका क्या है, 21 है, तो कितना आ जाएगा, 121। ये आपका 121 यूनिट क्या होगा, अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है, 6050। तो आप क्या करो, 6050 को किससे भाग दे दो, 121। अब आप देखोगे ये इसका 5 गुना है। देखो डिवाइड का तो एक ऐसा तरीका है ना कि आपको ये खुद से करोगे तभी चीजें समझ में। अब हमें यहाँ से एक चीज समझ में आई थी कि क्या, कि देखो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 था, तो एक बार मैंने सोचा कि यहाँ 5 से गुणा करके देखो क्या 5 बार में कट जाएगा। तो जैसे 121 है, अगर मैंने 5 से इसमें गुणा किया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 का 0 और एक 6, तो हमें समझ में आ गया था 21 इसको कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो कुछ मत करो, सीधा 50 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ गया, 5000। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो आप देखिएगा कि ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, चीजें बहुत आसान है। मैं ये आप लोगों को पीएनजी दे दूंगा, अभी जस्ट तुरंत देता हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है ये आपको सीधा मिल जाएगा, इसकी टेंशन ना लो आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2%, 2 वर्ष है ना, टाइम कितना है आपके पास, 2 साल है, रेट कितना है, 3%, और 10,000 के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ये 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल कितना है, 10,000। और आपसे पूछा क्या है, सीआई। अब यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सिंपल है, क्या करना है, जो आप अभी तक कर रहे थे वही करना है। इसमें फालतू 3% की फ्रैक्शन क्या आएगी, देखो 3% को इसका मतलब क्या है, 3 बटे में परसेंटेज क्या लिखेंगे, 100, ये तो लिखेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज की जगह हमने 100 लिख दिया। तो 3 बटे में 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 बटे में 100। और हमने क्या बोला है, टाइम क्या है, 2 साल, तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 2 जीरो तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 10,000। तो ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल, है ना। यहाँ तक आया कि नहीं समझ में। तो आप देखोगे पहला साल है और ये दूसरा साल है। अब आप देखोगे यहाँ 3/100 है, और यहाँ पर भी 3/100 है, यही है ना। तो 10,000 का 3/100 निकालो, कितना आएगा, 10,000 का 3/100 आप करोगे 300 आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 100 300 कितना आ गया, पहला 300 आ गया, और दूसरा भी क्या आ जाएगा, 300। और हमें सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा दूसरे के पहले एक है ना इंटरेस्ट, तो इस पे भी निकालोगे 3/100। तो इसका जब 3/100 निकालोगे कैसे आएगा, देखो 9 आ जाएगा ना। देखो 300 है, और इसको हम 3/100 करेंगे तो कट जाएगा 2 जीरो, तो 3 त्रिक का 9, कितना आ गया, 9। अब मैं इसमें पूछूं, आपसे पूछा गया सीआई एसआई ना, सॉरी सीआई पूछा है, तो सीआई कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 9, कितना हो जाएगा, 609। अच्छा इसमें दो चीजें पूछा है क्या, देखो यही है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, यहाँ अमाउंट भी पूछा है और क्या पूछा है आपको, सीआई भी पूछा है, दो चीजें। तो आपका देखो सीआई कितना आ जाएगा, 609 यूनिट, है ना। और अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 10,000, 609, यही करेंगे ना। ये आएगा नहीं समझ, देखो ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका सीआई, तभी तो बनता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10,609। और क्वेश्चन में आपको देखा क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। तो ये देखो एक्चुअल में ये तो बहुत आसान हो गया, 10,000 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, दे रखा है ना, देखो प्रिंसिपल। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, ये सारा कट जाएगा। तो सीधा सीधा कुछ नहीं है, आंसर यही आ गया, इसमें भी 1 से कर दो। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 609 और 10,609 है, ऑप्शन डी। तो ये तो देखो आसानी था ना। तो देखो बहुत आसान है चीजें, ऐसा नहीं कि ये टफ है, बट अगर आपको एक दो बार में चीजें नहीं आएगी समझ में तो फिर आएगी भी नहीं। हाँ ऐसा नहीं कि, और ये ऐसा तरीका है ना, आपको और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, पूरी सीआई इसी पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं इसमें, यही सारी चीजें यही पूछता है बार बार, ठीक है ना।
अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल दे रखा कितना, 800। रेट क्या है आपका, और क्या दे रखा है, टाइम आपका 2 है। सीआई पूछा ना, तो हमें पता है 10% की फ्रैक्शन 1/10 ही तो आएगी, क्योंकि 100 करोगे 1 जीरो कट जाएगा ना। तो हमें क्या करें, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर लेते, कितना आ जाएगा ये 100, प्रिंसिपल 100। तो 1/10 इसका निकाल दोगे, 1/10 इसका निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 10, और ये क्या 10। और हमें सीआई निकालना, तो इसके पहले 1 है, तो 1/10 निकालो, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से सीआई आप कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा 21। अब आपका प्रिंसिपल दे रखा है 100 यूनिट की वैल्यू 800, तो 2 से कट जाए, कितना आ जाएगा 8 ही तो आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो 8 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, यही ना, 8 एकम 8 दूनी 16, 168। कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन डी। आएगा नहीं समझ में ये चीज़ें। तो आपको ना चीज़ें देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कभी प्रिंसिपल दे देगा, कभी अमाउंट दे देगा, कभी सीआई दे देगा, तो हमें बस ये रिलेट करना आना चाहिए बस, और ऐसा। हाँ, तो इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, यहाँ कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और भी क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कह रहा है, 1000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, राशि ज्ञात करना। क्या करना, अब देखो यहाँ फिर से क्या आ गया, अमाउंट। क्या है, अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ दे दिया, कितना है 1000। रेट कितनी है आपकी 10%, टाइम 2 ईयर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाँ फाइंड द अमाउंट है ना। तो देखो यहाँ रेट कितना हो जाएगा 1/10, तो हमें ये 2 साल हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 100। अब आप देखो कितना आ गया, पहला साल और दूसरा साल, तो इसका 1/10 निकालोगे, इसका भी 1/10, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और हमें सीआई कैलकुलेट करना, मतलब दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा ना, कितना आ जाएगा 1/10, कितना आया 1 आ गया। क्लियर। अब देखोगे हमसे पूछा क्या है, अमाउंट, तो यहाँ से सीआई कितना आपका आ जाएगा, सीआई आपका कितना आ जाएगा 21, और अमाउंट कितना आ जाएगा 121 ना। देखो 100 ये आ जाएगा, और 21 से मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ सारी चीज़, इस पे भी ध्यान नहीं दे। देखो 100 आपका क्या था प्रिंसिपल, और 21 यही मिलके तो 121 बना। लेकिन अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, यही है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 आ जाएगी, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपसे जो पूछा है 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 210 आपका सीआई आ गया, अमाउंट कितना आ जाएगा 1210, यही तो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट। देखो जो चीजें दे रखी ना, आपको ना पहले सब कुछ यहां से निकाल लिया करो जो भी पूछा है, उसके बाद जो भी चीजें यहाँ दे रखी है उसका रिलेट कर दिया करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ अलग से करना ही नहीं है। क्लियर ना आया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे क्या है कि 2000 है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है ना। रेट क्या है आपका 5%, टाइम क्या है 2 ईयर, और क्या फाइ अमाउंट निकालना है ना। तो अमाउंट कैसे निकालेगा, तो देखो 5% फ्रैक्शन क्या होती है, क्या होती है 1/20। और हमें देखो ये 5%, 1/20 हमने ऐसे निकाले हैं, 5% की जगह पे 100 लगा दो, है ना। 5 एकम 5, और 5 दूना 10, यही कर रहा हूँ 1/20। तो अब इसका क्या करो, 2 साल स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। ये आपका क्या है प्रिंसिपल है ना, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है ये। अब हमें इसका 1/20 निकालना है, और इसका 1/20 इंटरेस्ट निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये भी क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 400 का 1/20 हम निकाले हैं। 400 का 1/20 अब जब आप करोगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 20 ही तो आएगा। तो हमने पहले साल का इंटरेस्ट 20, दूसरे साल का इंटरेस्ट 20। अब हमें सीआई कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है, दूसरे साल के पहले एक इंटरेस्ट है, तो 20 का 1/20 कितना आ जाएगा, एक ही आएगा, है ना। अब कोई आपसे पूछे सीआई क्या है, कितना बताओगे 20 20 40 1 41। आपसे कोई पूछे अमाउंट क्या है, 400 ये है, और 41 ये, कितना आ जाएगा 441, यही आएगा ना अमाउंट। देखो 400 प्रिंसिपल हो गया, और सीआई आपकी 41 हमने जोड़ दिया। लेकिन आप देखोगे प्रिंसिपल आपका 2000 यूनिट, 400 की यूनिट कितनी है 2000 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटोगे 5 ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। और आपसे पूछा क्या है अमाउंट, तो आप 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 के शून्य, 5 चौक 20 2 22, 2205। कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, सी। अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो होगी कि कैसे अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, कैसे प्रिंसिपल आप कर रहे हो, कैसे सीआई, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, होमवर्क है ना। यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, ठीक है। और भी क्वेश्चन क्या है, तो अब यहीं तक है ना क्वेश्चन। तो एक बार इसको क्या करना अच्छे से, अभी मैं पीएनजी आपको दे दूंगा, आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ आएगा नहीं। अभी एक दो क्लास और चलेगी, जो भी चीज़ें पॉसिबिलिटी बनती है सारी चीज़ें हम करा देंगे, ठीक है। ठीक है।